प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है यह राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास देखने को मिलेगी यह आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों एग्जामों के लिए क्या है, उपयोगी है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथियों। बिल्कुल, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो मंजिल पर पहुंचना है तो अपने काबिलियत के ऊपर साथियों क्या रखिएगा, विश्वास रखिएगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उपयुक्त सभी। जी हाँ, सेम की समस्या से जो ग्रसित जिले हैं वह गंगानगर भी है, हनुमानगढ़ भी है, बीकानेर भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जी हाँ, सुमेलित करना है आपको। नवलखा झील की बात करें बूंदी में, बिल्कुल सही है। गेब सागर झील की बात करें डूंगरपुर में, बिल्कुल सही है। बालसामंद झील की बात करें तो साथियों जोधपुर में, बिल्कुल सही है। गलता कहां पर है? जयपुर में, बिल्कुल सही है। तो यहां पर साथियों हम आगे ऑप्शनों को देख लेते हैं। सभी सुमेलित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है साथियों, ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 के रूप में, बिल्कुल साथियों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अरे इलेक्ट्रॉन की खोज तो हमने की थी। किसने की थी? बिल्कुल हमने नहीं की थी, अरे जे जे थॉमसन ने की थी। जे जे थॉमसन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाला कर कहलाते थे दस्तूर, नजराना, लागबाग, रेती। जी हाँ साथियों, भू राजस्व के जो अतिरिक्त कृषकों से वसूला जाने वाला जो कर होता था उसे हम लाग बाग कर कहते थे। तो लाग बाग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, संगीत सार के लेखक हैं राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, स्वयं प्रताप सिंह, महाकवि पद्माकर। जी हाँ, स्वयं प्रताप सिंह है। संगीत सार के लेखक कौन है साथियों? बिल्कुल आपके स्वयं प्रताप सिंह है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? जी हां, हम यहां पर बात करें बीकानेरी है, जोधपुरी है, थली है, नागरचौल नहीं है साथियों। नागरचौल नहीं है आपकी मारवाड़ी की उपबोली, परंतु जो बाकी है बीकानेरी, जोधपुरी, थली, ये तीनों की तीनों क्या है साथियों, आपकी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, कानड़ दे प्रबंध के लेखक हैं नयन सुख, राव भट्ट, पद्मनाभ, हेमकवि। जी हां, कानड़ देव प्रबंध के जो लेखक हैं वह तो साथियों अपने पद्मनाभ जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, इसको आपको सुमेलित करना है। बिल्कुल साथियों, आपका सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? एक तरफ आपका राजस्थान का एकीकरण के चरण दे रखे हैं और एक तरफ उनके नाम दे रखे हैं। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ, प्रथम चरण साथियों मत्स्य संघ था। बिल्कुल साथियों, ये आपका सही है। तृतीय चरण की हम बात करें उसका नाम क्या था? बिल्कुल संयुक्त राजस्थान था। चतुर्थ चरण का नाम क्या था साथियों? वृहद राजस्थान था। और सप्तम चरण का नाम क्या था? राजस्थान था साथियों। बिल्कुल यहां पर आपका 2, 4,
1 3 जो है वह आपका सही हो जाएगा। जो साथियों आपका कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हो क्योंकि मैंने आपको राइट बता दिया है। बिल्कुल आपके नीचे ऑप्शन नहीं है, इसी प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व होता है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के अंदर तो अस्तित्व नहीं है, परंतु यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल भी होता है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थानी महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? हिंडोल्या, बिनछुडो, गुड़ला, चिरमी। अरे हिंडोल्यो, जी हाँ साथियों, झूला झूलते हैं ना, उसे झूले को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा के अंदर हमें हिंडो बोलते हैं। तो साथियों हिंडोल्या गीत यहाँ पर है गाती है महिलाएं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य, हाथीमना नृत्य, द्विचक्री नृत्य, युद्ध नृत्य। जी हां, द्विचक्री नृत्य है। द्विचक्री ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हां, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, राखी, विवाह है। जी हां, होली के अवसर पर किया जाता है गेर नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में, ओसिया में। जी हां, बदनौर के अंदर स्थित है। तो बदनौर में ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। मदील एक प्रकार का है। अरे मदील क्या है? वाद्य यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। मदिल एक प्रकार का साथियों आपको पगड़ी देखने को मिलती है। मदिल एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से असंगत है गलत कौन सा है आपको पहचान करनी है। जी हां, राणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। राणा सांगा की छतरी जोधपुर में है साथियों, राणा सांगा की छतरी जोधपुर में नहीं है। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक जो है वह तारागढ़ अजमेर में, यह भी आपका क्या है बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में हो जाएगा क्योंकि राणा सांगा की छतरी जोधपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? अरे वागड़ का गांधी तो किसे कहते हैं आपको यह भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल पता है किसे कहते हैं, भोगीलाल पंड्या को कहते हैं साथियों वागड़ का गांधी। बिल्कुल साथियों, वागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे हम वागड़ कहते हैं। और जो आपके वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या हैं उनका संबंध तो साथियों राजसमंद से था। कहां से था? राजसमंद से था क्या? नहीं, माफ कीजिएगा साथियों, डूंगरपुर से था। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, डूंगरपुर से था, यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां बिल्कुल। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? जो भाट जाति होती है साथियों उसका मुख्य कार्य तो विभिन्न परिवारों की वंशावली व अभिलेख को, जो आप अभिलेखों का वर्णन करना या फिर साथियों अभिलेख करना आपका क्या होता है, इनका कार्य होता है मुख्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भोगलिया, कुलाबो, सांकेला, गोणवट किसके प्रकार हैं? तलवार के, बर्तन के, लाख की चूड़ियों के, पगड़ी के। जी हां, बर्तन के आपके प्रकार हैं। बर्तन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास, रामलाल, अलीराजा, हसन। जी हां, किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वह तो साथियों आपके नागरीदास जी थे। तो नागरीदास ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, एक तत्व का
परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड क्या होगा? अरे इसका ऑक्साइड क्या होगा आपका? बिल्कुल क्षारीय होगा। तो यहां पर क्षारीय जो ऑप्शन नंबर 2 नीचे लिख रखा है, ये आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है उदयपुर जिले में, भरतपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बारां जिले में। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः साथियों कौन से जिले में केंद्रित है साथियों, बताओ फटाफट। जी हां, उदयपुर जिले में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? जी हां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी जनसंख्या अपनी 6,85,48,437 देखने को मिलती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषकों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है? राजसिको, राजफेड, नाबार्ड, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। जी हां, राजफेड है। राजफेड ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? अरे साथियों, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में। जी हां, लोहागढ़ दुर्ग अपने भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? कृषि विपणन, सहकारिता, समितियां, सहकारी बैंक। जी हां, सहकारिता के अंदर साथियों अग्रणी है। बिल्कुल, राजस्थान आंदोलन में अग्रणी है, सहकारिता आंदोलन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडले कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है साथियों, कुछ कर गुजरने का। तो आपको भी सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। मात्र साथियों आपके पास हम बात करें 20 दिन से भी कम समय आप बचा हुआ है। 20 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और मॉडल पेपर निकालना है। तो साथियों, रीट लेवल 1 के लिए तो हम लेकर आ चुके हैं मॉडल पेपर, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो साथियों हुबहू क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिलने वाले हैं। जी हां, महाबली टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन है साथियों, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जी हां बिल्कुल, परीक्षा से पहले ये परीक्षा ही होने वाली है, यही आपको मानकर चलना है साथियों। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हां बिल्कुल। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहां की गई? भरतपुर, अलवर, कोटा, सीकर। जी हां, भरतपुर में की गई थी। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ राज्य में कब किया गया? जी हां साथियों, ये दवा नहीं है, दवा है, ध्यान में रखिएगा, ये आपकी दवा है। बिल्कुल, दवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। 2 अक्टूबर 2011, 1 मार्च 2009, 2 अक्टूबर 2012, 1 जनवरी 2009। जी हां, 2 अक्टूबर 2011 को किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2011 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है? पटकाई पहाड़ियां, नियमगिरी पहाड़ियां, मल्लेगिरी पहाड़ियां, धौली पहाड़ियां। जी हां, पटकाई पहाड़ियां एक भाग है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, भागीरथी और
अलकनंदा नदियों को जो मिलने वाला स्थान है वह कौन सा है? जी हाँ, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपकी मिलती है साथियों, संगम होता है, वह भाग कौन सा है बताओ आप? विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। बिल्कुल साथियों, कौन सा स्थान है आपका? देवप्रयाग स्थान है, जहां पर अपनी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां, बिल्कुल। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैंने आपको कहा था ना, बिल्कुल कहा था कि राजस्थान के अंदर बात करें तो साथियों अधिकतम अपनी 30 हो सकती है, क्योंकि विधानसभा सदस्य जो है साथियों कितने हैं आपके? 200 सदस्य देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर, तो 200 का 15% साथियों आपकी हो सकती है। बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, राजस्थान के अंदर 200 सदस्य हैं, तो 200 का 15% कितना होता है साथियों? बिल्कुल 30 होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, राजस्थान की बात करें तो 30 हो सकती है, और वैसे हम बात करें कि विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। बिल्कुल, यहां पर आपका राइट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर 3 के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हां, बिल्कुल साथियों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ साथियों आपकी सिंचाई और नहर परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ आपके जिले दे रखे हैं। जी हां, आपको सुमेलित करना है यहां पर। जी हां, बिल्कुल। गरदड़ा जो आपका सिंचाई परियोजना है वह आपकी कहां पर देखने को मिलती है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहां पर हम बात करें, थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है, ये देखिएगा यहां पर कोई भी आपका सेम नहीं है, तो हम उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों। पहले में आएगा 3, तो 3 तो है कहां पर? बिल्कुल साथियों, गरदड़ा कहां पर है साथियों? उसके आगे हम बात करें भीम सागर वह छापी परियोजना की बात कर लेते हैं साथियों, जो झालावाड़ में है। पीपलाद सिंचाई परियोजना की हम बात करें साथियों, कहां पर है बताओ? पीपलाद जो सिंचाई परियोजना है वह साथियों अपनी सवाई माधोपुर के अंदर है। और बिलास की बात करें साथियों, गरदड़ा की बात करें तो आपकी बूंदी हो जाएगा या फिर 12 होगा, बताओ कमेंट में। जी हां, गरदड़ा जो सिंचाई परियोजना है वह अपनी 12 से संबंधित है, और बिलास अपनी बूंदी से संबंधित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? जी हां, सोयाबीन राज्य किसे कहा जाता है बताओ साथियों? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। जी हां, मध्य प्रदेश को हम सोयाबीन राज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा कि जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, जलाऊ लकड़ी को हम क्या कहते हैं साथियों? जीवाश्मी ईंधन नहीं मानते हैं, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? जी हां साथियों, काला सोना किसे कहते हैं बताओ? पेट्रोलियम, तांबा, कोयला, सोना। बताओ साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? जी हां, बिल्कुल, काला सोना जो है वह तो हम किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। तो पेट्रोलियम ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उस समूचे को चुनिए जिसके सभी शहरों में स्वाई जयसिंह के द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। बिल्कुल साथियों, वेधशाला बनवाई थी अपने स्वाई जयसिंह ने। कितनी बनाई थी? 5 बनवाई थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। वह कौन कौन सी हैं बताओ? जी हाँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अरे फटाफट बताओ, मैं आपके जो आपका आंसर है उसका इंतजार कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल साथियों, हम यहां पर हम बात करें, जी हां बिल्कुल, कहां कहां पर बनाए थे? जी हां, बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। मथुरा, बनारस,
उज्जैन और दिल्ली में बनाए थे। और एक आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, जयपुर भी यहां पर आप शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली, और साथियों अपना जयपुर, बिल्कुल जयपुर भी यहां पर शामिल था। सबसे बड़ी जो वेधशाला थी साथियों सवाई जयसिंह की, पांचों में से जयपुर थी, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें, ये एक क्वेश्चन था साथियों कि ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था कि जो गरदड़ा जो सिंचाई परियोजना है वह कहां पर है। तो जो आपकी बूंदी के अंदर साथियों, और पीपला जो आपकी लिफ्ट नहर है साथियों वह कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। भीम सागर व छापी जो परियोजना है साथियों वह कहां पर है, बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा, कहां पर है, बिल्कुल साथियों अपने झालावाड़ में है। और बिलास जो है वह कहां पर है साथियों, बारां में है। ये साथियों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, मैंने उल्टा बताया था ना। बिल्कुल साथियों, ये दोनों तो सही है, परंतु ये आपके साथियों आपको ध्यान में रखना है, गरदड़ा आपकी बूंदी में है, बिलास आपकी बारां में है। बिल्कुल साथियों, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था। जी हां, सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज, कल्याणमल। जी हां, बिल्कुल साथियों, कौन नहीं लड़ रहा था, सूर्यमल नहीं लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। अरे आर्य समाज की स्थापना तो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनका संबंध आपका कहां से माना जाता है, बिल्कुल अजमेर जिले से माना जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल अजमेर आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अजमेर के अंदर ही साथियों इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, मृत्यु भी यहीं पर होती है, और इनका संबंध भी यहीं से है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वाटर्स डे है। जी हां, नेशनल वाटर डे मतलब कि साथियों जल दिवस कौन सा है बताओ। 5 जून, 1 नवंबर, 25 जनवरी, 8 मार्च। जी हां, बिल्कुल साथियों कौन सा है, 25 जनवरी है। अरे साथियों 25 जनवरी नेशनल वाटर डे है। 38 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि कौन था। मानसिंह, अमीर खुसरो, कालिदास, बीरबल। जी हां साथियों, कव्वाली जो परंपरा है उसका प्रारंभ करने वाला जो कवि था वह तो अपना अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। जी हां, अभी अभी हमने बात भी की थी साथियों कथोड़ी जनजाति की। तो कथोड़ी जनजाति साथियों अपनी उदयपुर जिले से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तुंगा का युद्ध 1777, 1787, 1789, 1790। जी हां, 1787 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। लाडलो, बिल्कुल अनुच्छेद कौन सा है बताओ। बिल्कुल साथियों अनुच्छेद वाले क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो आपको राइट आंसर कौन सा लगा कर आना है। जी हां बिल्कुल साथियों, अनुच्छेद 33 आपका यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। जी हां, गोविंद गिरी के नेतृत्व वाले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था। 1910, 1917, 1908, 1913। जी हां 1913 में हुआ था। तो 1913 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां, भारत में करेवा का संबंध है। करेवा जो है ना, करेवा जिसका संबंध साथियों आपके कश्मीर से है। तो यहां पर कश्मीर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बिल्कुल साथियों, एक क्वेश्चन अपने कम ही संभावना आने की। वन नीति के अनुसार भूभाग का वह प्रतिशत
अंश जो कि वनों के अंतर्गत होना चाहिए था। जी हाँ साथियों, वनों के अंतर्गत होना चाहिए हर राज्य का, परंतु साथियों राजस्थान का तो नहीं है, क्योंकि राजस्थान तो साथियों राजस्थान के अंदर वन जो है वह लगभग 9% भाग के अंदर फैले हुए हैं, परंतु होने कितने चाहिए थे ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो साथियों 33% भाग के ऊपर वन होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 33% यहां पर आपका सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे इस आग में खुद को, यही आग तुझे टीचर बनाएगी। बिल्कुल साथियों, अध्यापक बनाना बिल्कुल बनना है, बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल पढ़ाना है। तो साथियों बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा साथियों। जी हां बिल्कुल। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? जी हां, शारदा जो एक्ट था उसके प्रणेता कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास शारदा, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राय बहादुर हरविलास शारदा जो हैं वह शारदा एक्ट के क्या थे? प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? महिलाओं के गहने गहने जो है ना वो सिर से पैर तक आपको बताने हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो लाडलो बोर आपका आता है ऊपरी ऊपर, उसके बाद टिड्डी बलको, उसके बाद बिंदिया, उसके बाद नथ, फिर चूंप, फिर गलपटियो, फिर कड़ला आता है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां लाडलो। पटवों की हवेली का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दीवान नथमल ने, दीवान सालिम सिंह ने, गुमानचंद पटवा ने, जोरावर मल पटवा ने। बिल्कुल गुमानचंद पटवा ने साथियों पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। पटवों की हवेली है कहां पर आपसे पूछे तो जैसलमेर सही लगाना है, क्योंकि साथियों जैसलमेर के अंदर पटवों की हवेली है और आपकी जैसलमेर को हमें हवेलियों का शहर भी कहते हैं साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। बीती चित्रों के लिए जो हवेलियां प्रसिद्ध है, जो शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की हवेलियां प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी, अमरता देवी। जी हां, किशोरी देवी ने साथियों नेतृत्व किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल छपेगा साथियों। पटवारी में भी यहीं से क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आया है। सिरावन किसे कहा जाता है? सिरावन जो है साथियों, सिरावन है वह तो हमें कृषकों का सुबह का जो भोजन होता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? सिरावन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, गंगा का मैदान घग्गर और नदियों के बीच फैला हुआ है। जी हां, जो गंगा का मैदान है वह घग्गर और कौन सी नदी है साथियों? बिल्कुल अपनी आपकी गंगा का मैदान जो फैला हुआ है साथियों वह तो आपकी कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ है? गंगा और साथियों घग्गर और सवर्ण रेखा के मध्य फैला हुआ है। तो यहां पर आपको सवर्ण रेखा ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल। रणथंबोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? जी हां साथियों, प्रथम बार की मुठभेड़ की बात हो रही है 1290, 1292, 1299, 1301। यहां पर साथियों अलाउद्दीन की बात नहीं हो रही है, जलालुद्दीन की बात हो रही है। तो जलालुद्दीन के मध्य साथियों जो मुठभेड़ हुई थी हमीर देव चौहान की, जो रणथंबोर के शासक थे, वह तो 1290 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1290 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यदि 1301 लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा साथियों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति साथियों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल साथियों, जो अपना विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त जो नेता होता है उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो साथियों कौन सा है आपका? बिल्कुल सोनार किला है, जो जैसलमेर का किला है साथियों, वह दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चित्तल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभयारण्य को माना जाता है? दर्रा, केलादेव, सीता माता, सरिस्का। जी हाँ, चित्तल की मातृभूमि जो है साथियों, वह हमें सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को मानते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सीता माता जो वन्यजीव अभयारण्य वह है कहां पर? बिल्कुल प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जो उड़न गिलहरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध अभयारण्य है। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, विश्व की प्रथम आनुवंशिकीय रूपांतरित डेयरी बछड़ी को नाम दिया गया। जी हां साथियों, डेयरी बछड़ी को नाम क्या दिया गया? डोली, जेली, लेक्स, रिवर्स। जी हां, लेक्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया साथियों? लेक्स नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था। किसने किया था साथियों? बिल्कुल आपके फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। संचार उपग्रह के लिए कक्षा होती है सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली। जी हां, कौन सी कक्षा होती है साथियों बताओ? जी हां, भूत तुल्यकालिक कक्षा होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हां साथियों, हुगो डी ब्रिज ने किया था। तो हुगो डी ब्रिज ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। जी हां साथियों, मीथेन ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम साथियों इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया तो फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं साथियों। जी हां, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।